बेटा, हमें पता है कि तुझे नारियल किस बहाने और क्या काम करवा के तो हमसे करवाना चाह रहे हो, क्यों रख रहे हो। और वो मुस्कुरा रहे हैं और हमको लग रहा है देखो कन्हैया जी ने आज कितनी कृपा करी, बड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। वो मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा सब कहीं अपने आप से छल प्रपंच कर लेना, लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे धर्म और कर्म में छिपे हुए मर्म को भेदने वाली दृष्टि का मर्मज्ञ हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ और तुम आत्मा हो। तो हमने इसलिए व्यंग को, क्योंकि जब हम छोटे थे तो व्यंग हमारे जीवन में व्यंग छुटपन से ही शुरू हो गया था। एक बार मैं 9th क्लास में था और मैं और मेरे एक मित्र थे, मित्र का नाम नहीं बताऊँगा, हम दोनों, डॉक्टर साहब हमारा स्कूल क्या था, घाट पे था, उसको हम टेढ़ मोहल्ला कहते थे। टेढ़ मोहल्ला मतलब घाट तो था लेकिन घाट घूमा हुआ था। तो हम लोग बाकायदा उस दिन हमको मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पढ़ाई गई थी, पंचवटी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। तो हमारे मित्र हमको समझाते हुए हम दोनों स्कूल से बस्ता लटकाए चले आ रहे थे, घाट उतर रहे थे और वो हमको चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, वो सब सुना रहे थे। मैं सुन रहा था, अचानक मैंने देखा कि मेरे मित्र साइकिल के अगले पहिए पे फंसे हुए मुझसे दूर चले जा रहे। अचानक मैंने कहा ये क्या हो गया? तो पीछे से आती हुई कोई साइकिल उनमें घुस गई और उसको उनके अगले पहिए पे बिठाते हुए वो दोनों गए और एक पेड़ से टकरा के गिरे। और जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो अब वो जो चारु चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार था वो अशिष्ट अलंकार में रूपांतरित हो गया और वो दोनों एक दूसरे को अपने भीषण तरीके से, जो हमारे यहाँ के, अच्छा हुआ क्या था कि जिस लड़के की साइकिल टकराई थी वो एक आंख के थे, तो वो उनको कह रहे कनवा कि कारे कनवा, जब चला तो नहीं बने तो तू का आ रहा हो? तो बोले हम रिपोर्ट हमरे बाप को, तुमरे बाप को का जा रहा हो, एक आँख हमारी। मतलब ये सब बुंदेलखंडी में झगड़ा चल रहे थे। मैंने उन दोनों को अलग किया और उनके घर गए तो उनके पिताजी को हम लोग फुर्तीले फूफा कहते थे। फुर्तीले फूफा इसलिए कहते थे कि हमको लगता था कि उनके शरीर में हड्डी, हम सब की शरीर हड्डियों से बने हैं, हमको लगता था कि इनके शरीर में हड्डी नहीं है, क्योंकि वो इतनी लचक और लोच थी कि अचानक आप सोचें कि वो दाएं हाथ से प्रहार करेंगे, उनका बाएं हाथ से चटाचट झापड़ पड़ जाता था। और आपको लगा कि दोनों हाथों से प्रहार करेंगे, पता लगा वो पैर से उठा के झापड़ मार देते थे। मतलब वो इतने लचीले और लोच वाले व्यक्ति थे। और अपने भारतवर्ष में पिताओं को सत्य उगलवाने की मशीन उनके पास है और दुनिया का कोई मशीन नहीं है कि कभी एरर हो जाए। वो जाते ही साथ उन्होंने, जैसे ही अपने हमको और हमारे दोस्त को देखा और जाते ही साथ उन्होंने 4 लपाड़े उसके गाल पे दिए, तो मशीन में एरर आ गया। अब एरर आ गया तो अब जो पूछा जाएगा वो सत्य ही निकलेगा, अब आप कहानी नहीं बना सकते। उन्होंने जो प्रोग्रामिंग थी आपकी, उनके लाफड़ों ने, 4 लाफों ने उनकी प्रोग्रामिंग ध्वस्त कर दी। कंप्यूटर की होती है ना कि भाई घर तक पहुँचे तब बोले कहाँ से उठा लिया है तुम, जे नली में पड़े, जे दूर भरे आती सोबत से हम जो तैसी लगी सुंदर का, और 4 लाफे मारे। बोले क्या हुआ? तो उसने रोते, अच्छा डॉज दे रहा है, बच भी रहा है, मगर फुर्तीले फूफा से बच पाना, वो बेचारा लपड़ के लिए डॉज दे रहा है, उनके पाँव से पता लगा कि उसको गाल पे झापड़ पड़ा पटापट। मतलब वो दृश्य देखने लायक होता था। तो बहुत पीटा पाटी हुई और इतने में जिस लड़के ने साइकिल घुसाई थी उनके पिताजी भी आ गए। अब झंझट ये थी कि फुर्तीले फूफा ऊंचा सुनते थे कि अगर उनसे कहो चाय तो वे सुनेंगे काय, ठीक है, अगर उनसे कहो कि माफ़ी तो वे सुने काफ़ी। तो ये भी झंझट, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करना, संवाद स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कृत्य हुआ करता था। तो अब वो आए और उन्होंने